गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपके सामने देखिए एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाने का प्रॉब्लम है। एक नंबर यहाँ देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 ईयर का दिया है। 2 ईयर जरूरी नहीं होता है क्योंकि यहाँ करंट ईयर प्रीवियस ईयर में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फिर भी 2 ईयर दिया है तो हम लोग 2 बार बना देंगे, फर्स्ट ईयर अलग सेकेंड ईयर अलग। दूसरा इनकम दिया है अदर इनकम, जिसको हम लोग बोलते थे परचेजेज, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। इस बार इनकम टैक्स भी दे रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा। इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट हम लोग सीखे हैं वही फॉर्मेट बनता है, उसमें कभी चेंजेस नहीं आएगा। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा आइटम आएगा अदर इनकम। अब फिर इसको ऐड कर देंगे, दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू। ये हुआ फॉर्मेट। जैसे फॉर्मेट बनता है वैसे ही बनेगा, फॉर्मेट में नो चेंज। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फिगर था 5,50,000, बगल में था 5 लाख। अदर इनकम 5,000, यहां भी 5,000 था। ऐड कर देते हैं 555,000, ये 505,000। नंबर सीरियल 4 एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहला ही आइटम परचेज है। परचेज है 344,000 और 3,70,000। चेंजेज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री का अमाउंट है ये 30,000 है। ये ब्रैकेट के अंदर 20,000 है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसका अमाउंट है 19,800, बगल में है 15,000। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है 27,000, 20,000। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस है 6,000, 5,000। अब इसको प्लस करेंगे, दिस इज टोटल एक्सपेंस। ये देखिए इसका टोटल आया 426,800 और इसका आया 390। तो सीरियल नंबर 5 आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर 6 नंबर लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। अब माइनस करेंगे 7 नंबर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसको यहां कंप्लीट करना है, ये क्लोज भी हो जाएगा। तो पहले माइनस करेंगे 555,000 माइनस 426,800, रिजल्ट विल बी 128,200। 128,200 और टैक्स रेट 50% है 64,100, बचेगा भी 64,100। अब इसको माइनस करेंगे 115 आएगा शायद, चेक कर लेते हैं। 505,000 माइनस 3,90,000, 115 और टैक्स 50% है 5,7,500। अब बचेगा 5,7,500। अब इसको हम लोग को कॉमन साइज में बदल देना है। कैसे कॉमन साइज में बदलेंगे उस चीज को समझना है। ये तो जस्ट इनकम स्टेटमेंट बना दिए। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 लेंगे
अब आइटम है 5000 डिवाइडेड बाई 5,50,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0.91। इसको ऐड कर दो। अंडर कॉमन साइज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज टेकन एज 100 और एवरी आइटम शुड बी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। एवरी आइटम का परसेंटेज आ जाएगा। जैसे 3,44,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000 इंटू 100, दिस विल बी 62.55। ऐसे ही 30,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000 इंटू 100, परसेंटेज विल बी 5.45। 19,800 डिवाइडेड बाय 5,50,000 इंटू 100, this will be 3.6। 27,000 divided by 5,50,000 into 100, result will be 4.91, and 6,000 divided by 550,000 into 100, result will be 1.09। या तो इसको ऐड कर दीजिए, नहीं तो टोटल से निकाल दीजिए। 426,800 डिवाइडेड बाई 550,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 77.6। अब इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं या परसेंटेज कैलकुलेट जैसे करते वैसे कर देंगे। 128,200 डिवाइडेड बाई 550,000 इंटू 100, दिस विल बी 23.31। ऊपर से माइनस करके भी चेक किया जा सकता है। 64,100 डिवाइडेड बाई 550,000 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 11.65। 11.65 बचेगा 11.66, थोड़ा सा 0.1 बढ़ाए। अब यहां पे भी दिस विल बी टेकन एज 100। 5,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 1 आएगा, ये हो जाएगा 101। 3,70,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 74। ये 20 वाला रिजल्ट आएगा 4, ये 15 वाला 3, अगेन 4 1। टोटल है 3,90,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, इसका रिजल्ट आएगा 78। इससे इसको माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगा। ये आएगा 11.5, बचेगा 11.5। ये कैलकुलेशन है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। ये देखिए 1 ईयर का डाटा दिया है, तो बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे थे कि 2 ईयर का डाटा होना जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बोला है, तो ये वाला कॉलम मेरे लिए बेकार हो गया, इसका ड्रॉ का जरूरत नहीं था। ठीक है, तो आपने हम लोग एक कॉलम में ही बना देंगे जैसे बनाते थे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, टोटल इनकम हो जाएगा, कुछ एक्सपेंसेस दिया, यहां तक कि टैक्स का भी दिया है। अच्छा, प्लस माइनस किया हुआ है, प्लस माइनस में ज्यादा समय वेस्ट नहीं होगा। अब इसको हम लोग सजा लेते हैं। पहले ये आराम से इसको अरेंज कर लेते हैं। ये एक नंबर देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2 lakhs। 2 नंबर देंगे अदर इनकम। अदर इनकम इज 15,000। अब इसको प्लस कर देंगे 2,15,000। दिस इज सीरियल नंबर 3, टोटल रेवेन्यू। अब इसको हम बोलते हैं, संग संग बनाते हैं, इसी को 100 मानेंगे तो 15,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, यह आएगा 7.5। तो ये हो जाएगा 107.5। देख लीजिए एक बार। सीरियल नंबर 4 देते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। इस बार कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 1,10,000। अगला आइटम है एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस 45,000। सभी है इसके अंडर में और कोई एक्सपेंस है भी नहीं।
इसको ऐड कर देंगे 155 आएगा। अच्छा, इसका परसेंटेज निकाल देते हैं। 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, ये आया 55। 45,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 22.5, ऐड कर दिए 77.5। अब सीरियल नंबर 5 देते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। दिया हुआ है 60,000। और 6 नंबर सीरियल देते हैं टैक्स, और 7 नंबर सीरियल देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स भी दिया हुआ है 25,000, तो ये रिजल्ट भी दिया हुआ है। प्लस माइनस किया हुआ है तो एक सुविधा रहता है, प्लस माइनस नहीं करना पड़ता है। अब परसेंटेज निकालना है। 60,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, दिस विल बी 30। 25,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 12.5, माइनस कर दीजिए 17.5। तो ये इनकम स्टेटमेंट था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान लिए और कोई भी आइटम को इस 2 लाख से डिवाइड करते जाएंगे, इंटू 100 परसेंटेज आता जाएगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कॉमन साइज स्टेटमेंट का है, लेकिन यहां देखिए बोला है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में करेंट ईयर प्रीवियस ईयर का चेंज लिखते हैं, फिर उसको परसेंटेज में बदल देते हैं। और जबकि कॉमन साइज स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान के एवरी आइटम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, माने प्रत्येक का परसेंटेज निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये बात यहां बोला है, शोइंग ईच आइटम इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये बात इसको प्रूफ कर रहा है, ये लाइन, कि हमको कॉमन साइज बनाना है। तो कभी मिस्टेक से कंपैरेटिव स्टेटमेंट देख के बना नहीं देना होगा, आपको ध्यान से कंफर्म कर लेना होगा कि वो कंपैरेटिव है कि कॉमन साइज। तो यहां पे इस लाइन से हम प्रूफ कर दिए कि ये कॉमन साइज का सम है। अब ये सामने आपके फॉर्मेट है, जैसे बनाते थे। छोटा सम है। 1 नंबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये 38 लाख होगा। बगल वाला ईयर 30 लाख है। अच्छा, कोई अदर इनकम है नहीं, तो ये यहीं क्लोज हो जाएगा। ये 38 का 38 रह गया, ये 30 लाख रह गया। इसको सीरियल नंबर 2 दे के दे देते हैं टोटल रेवेन्यू। सीरियल नंबर 3 में लाएंगे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में एक नाम दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें परचेज इन्वेंट्री दोनों आ जाता है। ये 23 लैक्स, ये 20 लैक्स। इम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, इम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये है 3 लैक्स, ये है 280। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट है 25,000, 20,000। और भी आइटम है डेप्रिसिएशन 2 लाख, 1,80,000। एक्सपेंस खत्म हो गया, इसको एक बार प्लस करेंगे, ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। अब इसको प्लस करके चेक करते हैं। इसका टोटल आया 25,000, ये आया 80,000। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सीरियल नंबर 4, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
इसमें से इसको माइनस करेंगे 975,000 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 520,000 आएगा। सीरियल नंबर 5 टैक्स देते हैं, यहाँ 3 लाख टैक्स दिया हुआ है, यहाँ 250 बस क्लोज कर देते हैं। दिस विल बी आवर सीरियल नंबर 6 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। माइनस करेंगे 675,000, इसको माइनस करेंगे 270,000। अब हम इसको कॉमन साइज में कन्वर्ट करेंगे, इसको देखिए 100 लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज टेकन एज 100। अब रेवेन्यू को 100 लिए, अब एक एक आइटम का निकालेंगे। 23 लाख डिवाइडेड बाई 38 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 60.53। ये होगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 38 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 7.89। ये होगा 25,000 डिवाइडेड बाई 38 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 0.66। ये 2 lakhs डिवाइडेड बाई 38 lakhs इंटू 100, रिजल्ट विल बी 5.26। या तो इसको ऐड कर लीजिए, नहीं तो टोटल से निकाल दीजिए। 28, 25, 000 डिवाइडेड बाई 38 lakhs इंटू 100, 74.34। इसमें से इसको माइनस भी कर सकते हैं, माइनस करते हैं तो 25.66 आता है। निकाल के चेक करते हैं। 975,000 डिवाइडेड बाई 38 lakhs इंटू 100, 25.66 ठीक आया है। ये है 3 lakhs डिवाइडेड बाई 38 lakhs इंटू 100, रिजल्ट विल बी 7.89। लास्ट है 675,000 डिवाइडेड बाई 38 lakhs इंटू 100, रिजल्ट विल बी 17.76। आप माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा। तो हम भी माइनस वाला ही सही मानते हैं, थोड़ा सा डेसिमल का एरर रह जाता है। अब इसको भी 100 टेकन करेंगे, टोटल 100 हो जाएगा। अब ये निकालेंगे 66.67 आ जाएगा। इसका करेंगे 2,80,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, यह आएगा 9.33। 20,000 डिवाइडेड बाई 30 lakhs इंटू 100, यह आएगा 0.67। ये 1,80,000 डिवाइडेड बाई 30 lakhs इंटू 100, यह आएगा 6%। अब ये टोटल करेंगे 24,80,000 डिवाइडेड बाई 30 lakhs इंटू 100, रिजल्ट विल बी 82.67। माइनस कर लीजिए 17.33। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, रिजल्ट आएगा 8.33। माइनस कर दीजिए 9 आएगा, चेक कर देते हैं। 2,70,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, 9%। ठीक है, ये हो गया कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इसमें हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान के तब बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रहा बैलेंस शीट का क्वेश्चन। 2 ईयर का दिया है, करेंट ईयर 20, प्रीवियस ईयर 19। आपस में इन ईयर का कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि हम कॉमन साइज टॉपिक में हैं। यहां क्वेश्चन में देखिए फिर से बोला है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने को, बट इन ब्रैकेट क्लियर किया है कॉमन साइज। कैसे समझेंगे कि ये कंपैरेटिव है कि कॉमन साइज है? यहां देखिए लिखा है वर्टिकल एनालिसिस। बताए थे कॉमन साइज को वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, कंपैरेटिव को हॉरिजॉन्टल। तो चूंकि यहां वर्टिकल एनालिसिस बोला है तो हम लोग को कॉमन साइज ही बनाना होगा। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले डेवलप कर लेंगे और लास्ट में परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। बैलेंस शीट में एक नंबर होता है इक्विटी, हेडिंग दे दिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर में रोमन 1 शेयर कैपिटल और रोमन 2 रिजर्व एंड सरप्लस।
शेयर कैपिटल का अमाउंट देते हैं 15 lakhs, प्रीवियस ईयर में 10 lakhs। उसके बाद ये रिजर्व सरप्लस 10 लाख, प्रीवियस ईयर में 8 लाख। बी नंबर हेडिंग देते हैं। अब हेडिंग देते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में देते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का रुपया है 11 lakhs, यहां 5 lakhs। और एक हेडिंग देते हैं सी नंबर करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, उसी नाम से दे देते हैं 4 लाख और 7 lakhs। इसका टोटल दिया हुआ है, बस कॉपी कर देते हैं। दिस इज टोटल। ये टोटल दिया हुआ है 40 लाख, इसका टोटल दिया हुआ 30 लाख। अच्छा, इसको कॉमन साइज में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस विल बी टेकन एज 100। टोटल को 100 मानते हैं। अब ऊपर है 15 lakhs डिवाइडेड बाई 40 lakh इंटू 100, रिजल्ट विल बी 37.5। ये 10 बाई 40 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 25। ये 11 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 27.5। ये 10। एक बार इसको ऐड करके देख लेना होगा 100 हुआ कि नहीं। इस टोटल को 100 लिए, ये आएगा 33.33। अब ये 8 लाख डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, इसका रिजल्ट आएगा 26.67। अब इसका निकालेंगे 5 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 16.67। अब इसका निकालेंगे 7 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 23.33। एक बार इसको भी ऐड करके देख लेंगे 100 हुआ कि नहीं। ठीक है, वो 100 हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर की तरफ। सीरियल नंबर 2 देते हैं एसेट्स। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में रोमन 1 आएगा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट है यहां पे 19 lakhs, इसका है 12 lakhs। 2 नंबर ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम ऑलवेज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है ये 3 लाख रुपया, यहां भी 3 lakhs ही है। अच्छा, इसके बाद आते हैं बी नंबर करेंट एसेट्स। इस बार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो करेंट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। करेंट इन्वेस्टमेंट है 6 lakhs, यहां है 4 लाख। इसके बाद इस बार ट्रेड रिसीवेबल दिया, उसी को लिख देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 8 लाख, यहां है 7 लाख। इन्वेंट्रीज का अमाउंट दिया है 320,000, यहां 3 lakhs। और एक आइटम है 4 नंबर आइटम देते कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अमाउंट है 80,000, अमाउंट है 1 लाख। इसका भी टोटल दिया हुआ है, उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। दिस इज टोटल। टोटल दिया हुआ है 40 lakhs, इसका दिया हुआ 30 lakhs। इस 40 lakhs को 100 मानेंगे। अब परसेंटेज निकालना है। 19 lakhs डिवाइडेड बाई 40 lakhs इंटू 100, परसेंटेज विल बी 47.5। 3 lakhs डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, परसेंटेज इज 7.5। ये हो जाएगा 15।
8,20,000 हो जाएगा। ये है 320 डिवाइडेड बाई 40 lakhs इंटू 100, इसका रिजल्ट होगा 8% और ये होगा 2%। समेशन 100 होना चाहिए, हो गया 100। अच्छा, दिस टोटल विल बी आल्सो टेकन एज 100। ये 30 लाख को 100 लेंगे तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, ये 40 होगा, ये 10 आएगा। अब ये 4 लाख डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, ये आएगा 13.33। ये 7 लाख है डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, ये आएगा 23.33। ये आएगा 10। ये आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, ये आएगा 3 इसको बढ़ाते तभी जाके मेकअप होगा। एक बार जोड़ करके चेक करते हैं। ठीक है, ये बढ़ा देने से मेकअप हो गया, तो ये हो गया कॉमन साइज बैलेंस शीट। लेकिन मेन चीज है, देखिए बोला था कंपैरेटिव, यहां क्लियर कर दिया था कॉमन साइज। मेन चीज था वर्टिकल एनालिसिस। और एक प्रॉब्लम देखते हैं बैलेंस शीट। ये रहा आपके सामने एक बैलेंस शीट का सम। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। ये हैप्पीजार्ड है, बैलेंस शीट सजाया हुआ नहीं है। हमको बैलेंस शीट सजा लेना होगा, फिर उसको कॉमन साइज में बना देंगे। चलते हैं, इसका पहले फॉर्मेट लिखते हैं। फॉर्मेट में 1 नंबर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में शेयर कैपिटल और दूसरा नाम देंगे रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का पैसा यहां देखते हैं 30 lakhs है, सॉरी उल्टा दिया हुआ है। यहां 40 lakhs है, यहां देखिए उल्टा फिगर दिया हुआ है। ये है पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ये 40 lakhs था और ये वाला 30 lakhs हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस ये 350 लिखेंगे, इसको 3 lakhs लिखेंगे। बी नंबर नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में वो डिवेंचर का रुपया लेंगे 6 lakhs 10 lakhs। इसके बाद सी नंबर करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल लेंगे। ट्रेड पेएबल 6,50,000 5 lakh, इतना ही आइटम दिख रहा है। अब इसको एक बार टोटल कर देते हैं। दिस इज टोटल 56 lakhs, 48 lakhs। अब एसेट्स को सजा देते हैं। 2 नंबर एसेट्स। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में रोमन 1 फिक्स्ड एसेट्स के नाम से ही है, फिक्स्ड एसेट्स के ही नाम से लिखते हैं। ये 38 lakhs 34 lakhs। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे उसको। 8% बॉन्ड है, उसको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मान लिए। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देंगे 2 lakhs, ये 3 lakh। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बी नंबर
करेंट एसेट्स, इसमें एक करेंट इन्वेस्टमेंट भी है। करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट के जगह पे नाम है उसका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ये 3 लाख, ये है 2 लाख। इसमें दूसरा नाम देंगे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का अमाउंट है 2 लाख, 2,20,000। 3 नंबर नाम देंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट है 8 लाख, 6 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट है 3,80,000। इसको भी जोड़ेंगे, ऊपर वाला टोटल के बराबर आ जाना चाहिए। तो मोटा मोटी बैलेंस शीट सही बनाया ऐसा समझ में आ जाता है। देखते क्या टोटल होता है। टोटल इक्वल आ गया तो इसका मतलब बैलेंस शीट ठीक बना है। अब इसको कॉमन साइज में कन्वर्ट करते हैं। पहले लायबिलिटी को कन्वर्ट करते हैं। इस 56 को 100 मानेंगे तो 40 लाख डिवाइडेड बाई 56 लाख इंटू 100, ये होगा 71.43। ये होगा 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 56 लाख इंटू 100, 6.25। 6 लाख डिवाइडेड बाई 56 लाख इंटू 100, 10.71। 6,50,000 डिवाइडेड बाई 56 लाख इंटू 100, 11.61। इसका टोटल 100 होना चाहिए, हो जा रहा है। अब इस 48 को 100 मान लिए। ऊपर है 30 लाख डिवाइडेड बाई 48 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 62.5। ये होगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 48 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 6.25। ये है 10 लाख डिवाइडेड बाई 48 लाख इंटू 100, इसका रिजल्ट है 20.83। 5 लाख डिवाइडेड बाई 48 लाख इंटू 100, रिजल्ट है 10.42। इसको भी जोड़ेंगे, 100 हो जा रहा है। अब आ जाते हैं एसेट्स की तरफ। दिस टोटल विल बी 100 एवरी आइटम। 38 लाख डिवाइडेड बाई 56 लाख इंटू 100, ये होगा 67.86। 2 लाख डिवाइडेड बाई 56 लाख इंटू 100, 3.57। 3 लाख डिवाइडेड बाई 56 लाख इंटू 100, 5.36। ये दे देते हैं वही फिगर 3.57। 8 लाख डिवाइडेड बाई 56 लाख इंटू 100, 14.29। अब ये 3 लाख डिवाइडेड बाई 56 इंटू 100, इसका देना होगा 5.35 देंगे तो मेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो 100 हो जा रहा है। अब लास्ट बच गया, इसको देते हैं 100। ये है 34 लाख डिवाइडेड बाई 48 लाख इंटू 100, इसका आ जाएगा 70.83। ये 3 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 100, इसका आ जाएगा 6.25। 2 लाख डिवाइडेड बाई 48 इंटू 100, 4.17। 2,20,000 डिवाइडेड बाई 48 लाख इंटू 100, 4.58। 6 लाख डिवाइडेड बाई 48 लाख इंटू 100, 12.5। 80,000 divided by 48 lakhs into 100, 1.67 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके कॉमन साइज बना दिए। फॉर्मेट कॉमन है, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया, अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए 3A एकेडमी।
अगर कुछ क्वेरीज हो, पूछना हो तो आप हमको व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, मेरा ये नंबर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।